नमस्कार। आज हम धान की फसल को सुरक्षित रखने के पूरे सफर को समझेंगे। मतलब बिल्कुल बुआई से लेकर कटाई तक। क्योंकि देखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की खेती में हर एक कदम बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, बस एक छोटी सी गलती और महीनों की जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। इसलिए हमें शुरू से ही एकदम सावधान रहने की जरूरत है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम धान के पौधे के साथ साथ ही चलेंगे। पहले उसकी नर्सरी की देखभाल से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसे किन बीमारियों और कीटों से बचाना जरूरी है। और आखिर में ये जानेंगे कि एक अच्छी और सफल कटाई के लिए क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, जैसी नींव होती है वैसी ही इमारत बनती है। धान की फसल के साथ भी भाई बिल्कुल यही बात है। अगर नर्सरी में ही पौधे एकदम स्वस्थ और मजबूत होंगे ना, तो आगे की राह अपने आप ही आसान हो जाती है। नर्सरी में ना दो दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं। पहला है बीज सड़न रोग, जो बीज को उगने ही नहीं देता। इससे बचने के लिए बीज का उपचार एक कवच की तरह काम करता है। और दूसरा है झुलसा रोग। इसमें नन्ही नन्ही पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। यहां पर सही स्प्रे ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, तो अब पौधे नर्सरी से निकलकर खेत में आ गए हैं और बड़े हो रहे हैं। लेकिन यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अब और भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हमला कर सकती हैं। और इन बीमारियों में जो सबसे बड़ा विलेन है वो है ब्लास्ट रोग। ये सिर्फ पत्तियों तक नहीं रुकता, बल्कि तने और बालियों तक को अपनी चपेट में ले लेता है। और नतीजा, बालियों में दाना ही नहीं भरता और हमारी सारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। देखिए, हर बीमारी की अपनी एक पहचान होती है और हमें बस यही समझना है। ब्लास्ट में धब्बे दिखते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट में पत्तियां सूखकर बदबू देने लगती हैं। और भूरे धब्बे वाले रोग में गोल गोल निशान बन जाते हैं। बीमारी की अगर सही पहचान हो गई तो समझिए सही इलाज का रास्ता भी खुल गया। लेकिन कहानी सिर्फ बीमारियों पर ही खत्म नहीं होती। धान की फसल पर कीटों का भी जबरदस्त हमला होता है। चलिए अब इन छोटे लेकिन बेहद खतरनाक दुश्मनों से निपटने के तरीकों को जानते हैं। धान के दो सबसे बड़े कीड़ा दुश्मन हैं, एक तनाछेदक और दूसरा पत्ती मोड़क। तनाछेदक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तने को अंदर से खोखला कर देता है। इससे बालियां तो निकलती हैं, पर उनमें एक भी दाना नहीं होता। वहीं पत्ती मोड़क पत्तियों को लपेटकर उनका सारा हरा पदार्थ खा जाता है, जिससे पौधे का खिंचन ही बंद हो जाता है और वो अपना भोजन नहीं बना पाता। तो सवाल है, इनसे निपटे कैसे? तनाछेदक के लिए क्लोरेंट्रानिलप्रोल जैसे कीटनाशक बहुत कारगर हैं, जबकि पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट की सिफारिश की जाती है। बस याद रखिए, सही समय पर सही दवा का छिड़काव ही जीत की गारंटी है। और फिर आता है भूरा फुदका, एक ऐसा कीट जो एक ही रात में पूरी कहानी बदल सकता है। इसका हमला इतना तेज और अचानक होता है कि लहलाता हुआ खेत रातों रात सूख जाता है। इसी को हॉपर बर्न कहते हैं और यह हर किसान का सबसे बुरा सपना है। अब ये फुदके भी दो तरह के हैं। एक है भूरा फुदका, जो सीधे पौधे का रस चूसकर उसे मार देता है। लेकिन उसका भाई हरा फुदका उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ रस नहीं चूसता, बल्कि टंगरो नाम का एक वायरस भी फैलाता है, जो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। चलिए अब हम फसल के उस आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां बालियां निकलती हैं और उनमें दाना भरता है। इस समय की गई सुरक्षा ही हमारी साल भर की मेहनत का मीठा फल देती है। याद है, हमने अभी हरे फुदके की बात की थी। वो जो टंगरो रोग फैलाता है, ये वायरस पौधे को बढ़ने से ही रोक देता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ एक सीधा सा नियम है, अगर टंगरो से बचना है तो हरे फुदके को खेत से दूर रखना ही होगा। कटाई से ठीक पहले कुछ और खतरों से भी सावधान रहना पड़ता है, जैसे शीथ प्लाइट नाम की फफूंद, गंधी कीट जो दानों को अंदर से खाली कर देता है, और हाँ, चूहे और पक्षी, वो भी तो हमारी मेहनत पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। इन सभी से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब तक हमने समस्याओं और उनके इलाज की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम इन समस्याओं को आने ही ना दें? बिल्कुल, इलाज से बेहतर रोकथाम है। चलिए अब उन सुनहरे नियमों को जानते हैं जो एक स्वस्थ फसल की गारंटी देते हैं। ये 5 नियम सफलता का मंत्र हैं। हमेशा बीज उपचार से शुरुआत करें, संतुलित खाद देकर पौधे को ताकत दें, पानी का सही प्रबंधन करें, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल बिल्कुल न करें और जहां तक हो सके जैविक तरीकों को अपनाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा देंगे।
और इन सारी कोशिशों का इनाम क्या है, ये आंकड़ा सब कुछ बयां कर देता है। अगर सही देखभाल और प्रबंधन किया जाए तो धान की पैदावार 2 गुनी तक बढ़ सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ फसल बचाना नहीं है, ये अपनी मेहनत का सही मूल्य पाना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर हर किसान तक सही समय पर ये सही जानकारी पहुंच जाए तो क्या हम सब मिलकर अपनी पैदावार को दोगुना नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि मेहनत और सही जानकारी जब मिल जाती है तो चमत्कार होते हैं।